जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब की सीरीज ऑफ एनालिसिस वीडियो की, जहां पे हम कवर करने वाले हैं टाटा विमेंस प्रीमियर लीग 2025 जो कि सीजन 3 होने वाला है। स्टार्टिंग के मैचेस वडोदरा में होंगे, फिर बैंगलोर में होंगे, फिर लखनऊ में होंगे, देन जाके मुंबई में मैचेस होने वाले हैं। तो पहली बार 4 वेन्यूज़ में खेला जाने वाला है ये विमेंस प्रीमियर लीग का सीजन। तो चलिए करते हैं शुभारंभ मैच नंबर 1 का, जो कि खेले जाने वाला है द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनकी कैप्टन होने वाली है स्मृति मांधाना, वर्सेस गुजरात जायंट्स, जिनकी न्यू कैप्टन होने वाली है एशली गार्डनर। पिछले साल तक बेथ मुनी इनकी कैप्टन हुआ करती थी। बहुत सारे ऑप्शन थे, हरलीन देओल को भी कैप्टन बनाया जा सकता था, बट एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से आती है तो इनको कैप्टन जल्दी बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया पीक कर रहा है अभी, T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट में, तो प्रेफर किया एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को रखने का। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीगर स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 49 रुपीज़ में दिलाऊंगा 2 करोड़ की टीम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गिव अवे भी चालू है, तो आपको सिर्फ 2 इजी सवालों के जवाब देने हैं और 2 लकी विनर को मिलने वाला है 50,000 का गिव अवे। तो पहला सवाल गिव अवे के लिए आप लोगों के लिए ये है कि आपको पहले बता दो कि स्मृति मांधाना पावर प्ले में कितना स्कोर करने वाली है, इंडिविजुअल स्कोर उनका कितना होगा पावर प्ले में। इसका आंसर आप फटाफट से दे सकते हैं इन दी कॉमेंट सेक्शन। आप 5 की रेंज में आंसर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका एग्जैक्ट नंबर बताना है। आप बता सकते हैं 20 से 25, 10 से 15, 5 से 10, कितने रन बनाएंगे स्मृति मांधाना इंडिविजुअली अपने स्कोर इन दी पावर प्ले। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल कभी भी आ सकता है, तो पूरा एनालिसिस जरूर से देखिएगा। हॉट टॉपिक में क्या कुछ कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू काफ़ी आसान होने वाला है, जहाँ पे पूरी तरीके से बताऊंगा ओपनिंग मैच है तो क्या प्लानिंग होगी दोनों टीम्स की, डिफेंडिंग चैंपियन कैसे खेलने वाला है, जी जो लास्ट 2 साल से थोड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा है वो कैसे कमबैक करेंगे, टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड क्राउड रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम धमाकेदार तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां बात होगी दोनों टीमों की स्क्वाड की। तो आप एक झलक देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टीमों की स्क्वाड की, जहां पे अगर आप देखेंगे आरसीबी से तो आपको दिखेंगे स्मृति मांधाना, शबनम दिखेंगी, देन आपको डैनी वॉट दिखेंगे, आशा शोभना दिखेंगी, एलिसा पेरी आ चुकी हैं वो दिखेंगी। और उसके बाद आप पूरा स्क्वाड देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन। और मैं इनकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेइंग 11 जाना, तो आप चाहे तो एक नज़र फेर सकते हैं और एक नज़र मार सकते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड पे। बेथ मुनी की तरफ से आपको दिखेंगे बेथ मुनी, लॉरा वॉलवॉट, दोनों ओपनिंग करेंगे। एशली गार्डनर का देखना इंपॉर्टेंट होगा, वो 3 4 5 कहाँ पे खेलेंगी। फिर हरलीन देओल फॉर्म में आ चुकी हैं, पहला इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं, तो उनकी भी जगह पक्की होगी। इनकी ताकत इनके मिडल ऑर्डर में है, प्लस बॉलिंग ऑप्शन में है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये किसको बेस्ट कॉम्बिनेशन उतार पाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा ऑलराउंडर्स पे, क्योंकि इनके पास डिएंड्रा डॉटिन जैसी भी एक प्लेयर है जो कि काफ़ी स्टेबिलिटी देती है एज एन ऑलराउंडर। तो ये है दोनों टीमों का स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो शुरुआत करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेन से। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है, स्मृति मांधाना और सोफी डिवाइन ओपनिंग करने वाली है। सोफी डिवाइन का आपको याद होगा 97 या 99 की पारी खेली थी, और जो टारगेट चेज़ करना था वो चेज़ तो हो गया था, बट इनका शतक नहीं आया था, तो ये एक वेल डिजर्व शतक मिस कर गई थी वहाँ पे। और साथ ही साथ अभी इंटरनेशनल क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ चुकी हैं, अमीलिया कर कैप्टन बन चुकी है न्यूजीलैंड की, तो विदाउट एनी बैगेज खेलते हुए नजर आने वाली है सोफी डिवाइन। देन डैनियल वॉट फ्रॉम इंग्लैंड दिखेंगे आपको 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए। 4 नंबर पर दिखेंगे आपको अलीसा पेरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दी नेशनल क्रश। उसके बाद आपको दिखेंगे रिचा घोष, दी फिनिशर विद एकता बिष्ट हो सकता है रिचा घोष के ऊपर है। देन आशा शोभना, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मौलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर एंड श्रेयंका पाटिल, जो कि फिट हो चुके हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आए। तो ये होगी बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बात करते हैं गुजरात जायंट्स की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे लॉरा वॉलवॉट ओपनिंग विद बेथ मुनी। स्ट्राइक कौन लेगा वो भी बता देता हूँ, बेथ मुनी पहला बॉल खेलेंगी, क्योंकि लॉरा वॉलवॉट ज़्यादा पहला बॉल नहीं खेलती है साउथ अफ्रीका की तरफ से। 3 नंबर पे हरलीन देओल आने वाली, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट शतक आया था, तो पक्का वो 3 नंबर पे बैटिंग करने वाली है। देन एशली गार्डनर, फिर दयालन हेमलता, डिएंड्रा डॉटिन, बहुत बड़ी कड़ी होने वाली इनके लिए। देन उनके बाद आपको दिखेंगी काशवी गौतम, मन्नत कश्यप, मेघना सिंह की पेस बॉलिंग यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि उनके हाथ में जो स्विंग है वो वडोदरा की पिच पे काम आने वाली है। देन प्रिया मिश्रा द स्पिनर, एंड देन तनुजा कन्वर, जिनको इंटरनेशनल डेब्यू मिल चुका है, तो इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस पिछले 2 सीजन के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा हायर होगा। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये खेला जाने वाला है कोताम्बी स्टेडियम वडोदरा में, और ये मुझे अच्छा लगा इनिशिएटिव
की अब दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। दुनिया भर नहीं, मतलब पूरे इंडिया में फैलाया जा रहा है WPL को। पहले सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में हुआ था, नवी मुंबई, या फिर हमने देखा था DY पाटिल स्टेडियम में ही पूरा WPL होता था। पिछला साल दिल्ली तक गया था, फिर बेंगलोर भी गया था। अब अच्छा कर दिया है, बेंगलोर भी ऐड कर दिया गया है, लखनऊ भी ऐड कर दिया गया है, फिर यहाँ वडोदरा भी ऐड कर दिया गया है, और फिर फाइनल प्ले ऑफ के मैचेस मुंबई में होने वाले। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे सेट किया गया है। पिच की बात करें तो विमेंस प्रीमियर लीग में अब रन बनने लग गए, तो पिच भी वैसी बनाई गई है, बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखोगे लाइन बाय लाइन बहुत रन बनने वाले। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल स्टेडियम्स की, अगर मेंस के लिए 75 मीटर बाउंड्री होती है तो विमेंस के लिए लगभग 69-70 मीटर कर दी गई होती है, 5 से 6 मीटर अंदर कर दी जाती है बाउंड्री। बट वडोदरा का ग्राउंड ऑलरेडी इतना छोटा है कि उसको अगर छोटा किया तो मिस टाइम शॉट भी छक्के जाते हुए नजर आने वाले। बहुत छोटा वेन्यू है भाई, बहुत छोटा वेन्यू है। स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, तो आप देखोगे तनुजा कंवर पूरी तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे, प्रिया मिश्रा है जीजी के पास, तो वो उनकी हेल्प लेने वाले हैं। और आप इधर से देखेंगे RCB के पास सबसे बड़ा अस्त्र है श्रेयंका पाटिल, जिनको वो यूज़ करने वाली है। और देखना इंटरेस्टिंग होगा वो कितने स्पिन ऑप्शंस और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर की ज़रूरत इस पिच पे पड़ने वाली है। तो शायद वो आशा शोभना को भी खिला दे इस मैच में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। डिग्री ऑफ टर्न हाई होने वाला है। तो स्टार्टिंग के जो 5-6 मैचेस जो सारे होने वाले हैं वडोदरा में, आप वहाँ पे देखोगे कि रन थोड़े कम बनेंगे। रन क्यों कम बनेंगे? देखो जैसे मैंने आपको बोला वेन्यू छोटा हो गया है, तो आप बोलोगे तो रन तो ज़्यादा बनने चाहिए। बट आप कभी भी विमेंस क्रिकेट में देखो, स्पिनर के अगेंस्ट जब पावर लगा के शॉट खेलना होता है तो विमेंस क्रिकेट में रन नहीं बनते। और जब टाइमिंग अच्छी नहीं होती और शॉट कनेक्ट नहीं होता, बॉलर पेस नहीं देता, तो विकेट ज़्यादा गिरते हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 200 प्लस यहाँ बनते हैं, बट यहाँ नहीं बनेंगे। 170-180 मैक्सिमम है जहाँ तक जा सकते हैं। और वही फिर ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडियन पावर देखने को मिलेगी आपको, जिनके पास हिटिंग एबिलिटी होती है लंबे छक्के मारने के लिए। और इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर है जो कि लंबे छक्के मारती हैं, ऋचा घोष जैसे प्लेयर चाहिए होंगे जो कि बड़े बड़े छक्के मारते हैं, पूजा वस्त्रेकर जैसे प्लेयर हैं। तो इन पाँचों टीम में जो पावर हिटर है ना, उन्हीं के छक्के जाने वाले वडोदरा में। बाकी बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे छक्के मारना, क्योंकि जब टर्न ज़्यादा हो रहा है, आप बॉलर पेस नहीं दे रहे हैं, तो छक्के मारना तो बहुत मुश्किल है। बात करेंगे जो रिसेंटली 3 मैचेस हुए हैं, 2 जीती है बैटिंग फर्स्ट, 1 जीती है चेजिंग टीम। तो वो 11 प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सिर्फ एक ही मैच जीता है चेजिंग टीम ने। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। वडोदरा में ड्यू भी आ रहा है, तो उस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 178, सेकंड इनिंग का है 161, 175 मेरे हिसाब से बनने चाहिए, इससे कम बनेंगे। तो बैटिंग टीम जो पहले बैटिंग करके गई उनको डिफेंड करने में हो सकती है खतरा। टॉस जीतो बैटिंग करो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। विन परसेंटेज की बात करेंगे तो 55% चांस है RCB शुरुआत करेगी अपने कैंपेन की पहली जीत के साथ, और जीजी का चांस है कि वो शायद पहला मैच यहाँ पे हार जाए। बट अभी कैप्टन बदल चुका है, तो सोच बदली होगी, और द वे दे आर प्लेइंग वो भी बदल गया होगा। क्या पता माइंडसेट बदल गया हो, तो वो मैच के दौरान पता चलेगा, ग्राउंड पे पता चलेगा कि किस कॉन्फिडेंस के साथ जीजी उतरी है, क्योंकि कोई बैगेज नहीं है, फ्री माइंड के साथ उतर रहे हैं। पता ही है पिछले 2 सीज़न खराब गए हैं, तो फ्री माइंड के साथ उतरेंगे। बट प्रेशर होगा RCB पे हर मैच का, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, तो उनको वो प्रेशर के साथ खेलना पड़ेगा पूरा सीजन। अभी तक आप वीडियो पे जुड़े हुए हैं तो आप सभी के लिए दूसरा सवाल कि टोटल कितने छक्के लगने वाले हैं इस मैच में, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और एग्जैक्ट नंबर बताना है आपको, दोनों टीम्स के इनिंग मिला के टोटल कितने छक्के लगने वाले हैं। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 12 से 15 छक्के तो लगते ही लगते हैं, बट आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है 13, 14, 15, 9, 8, 7 कितने छक्के लगेंगे इस वेन्यू पे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचअप की। तो अगर मैं बात करूं, अभी तक दोनों टीम्स 4 बार आमने सामने हुई है 2 सीज़न में, जहाँ पे 2 बार RCB जीती है, 2 बार जीजी जीती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग डायमेंशन दिखता है, जहाँ पे जीजी को मोस्टली सारी टीम्स सिंगल हैंडेडली हराती है, बट जीजी के सामने जब RCB आती है तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है, और RCB थोड़ा ढीला छोड़ देती है मैच। और ये जो 2 मैच हारे थे, ये बहुत क्लोज मैचेस हारे थे, और एक मैच तो क्वालिफाई होने के बाद हारे थे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो देखा जाए तो दोनों टीम अभी पगड़ा भारी है, 50-50% विन परसेंटेज है दोनों टीमों का। यहाँ पे वो टूटता हुआ नजर आने वाला है। मुझे लग रहा है 1 पॉइंट के साथ 5 मैच के स्टैट में 3 जीत होगी RCB की और 2 जीत रह जाएगी जीजी की। तो ये बात हेड टू हेड मैचअप की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में देखेगी ग्रैंड लीग की टीम, राइट में देखेगी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात कर देंगे तो विकेट कीपर में देखेंगे ऋचा घोष, बल्लेबाजी में डैनियल वॉर्ड, लॉरा वॉलवर्ड्स, स्मिति मंधाना, ऑलराउंडर्स में रहेंगी एलिसा पेरी, डिएंड्रा टॉटिन, जॉर्जिया वारेहम एंड एशली गार्डनर, एंड बॉलिंग में रहने वाली है मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर एंड श्रेयंका पाटिल। ये होगी हमारी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ पे कैप्टन की चॉइसेस की बात करेंगे तो पहली ऑब्वियस चॉइस होने वाली है एशली गार्डनर, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से जो मेरी प्रिडिक्शन है 3 नंबर पे ये बैटिंग करेंगी, पूरे 4 ओवर डालेंगी, इकोनॉमिकल तो हमेशा रहती हैं, विकेट टेकर है, तो 3 नंबर पे खेलेंगी तो पक्का कैप्टन की चॉइस है। उसके अलावा अगर आप चाहें
तो टॉप ऑर्डर के किसी प्लेयर जैसे लॉरा वॉलवर्ड या फिर डैनियल वॉट को बना सकते हैं कैप्टन। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस रहेंगे, डिएंड्रा डॉटिन, जॉर्जिया वारेहम एंड स्मृति मानधाना, जो कि 2024 की लीडिंग रन स्कोरर थी पूरे विमेंस वर्ल्ड क्रिकेट में। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर में दिखेंगे ऋचा घोष, बल्लेबाजी में स्मृति मानधाना, हरलीन देओल एंड फीबी लिचफील्ड पे ध्यान देना क्योंकि इनके पास अतरंगी शॉट्स हैं और जब ये अपने मोड में आती है ना तो ये 12-15 बॉल में 40-45 बना देती हैं। तो इनको टीम में ज़रूर लेना। अगर ये कुछ नहीं ओपनिंग नहीं तो 3 नंबर तक आ रही है, तो 3 नंबर के बाद आ रही है तो इनको नहीं भी लिया तो भी चलेगा। फिर ऑलराउंडर्स में रहेंगे हमारे पास पेरी, जॉर्जिया वारेहम एंड एशली गार्डनर। बॉलर्स में मैंने 4 बॉलर रखे हैं, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रियंका पाटिल, आशा शोभना एंड प्रिया मिश्रा। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे 3 स्पिनर को रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पिन होने वाला है, तो स्मॉल लीग की टीम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैप्टन की चॉइसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे एलिसा पेरी एंड जॉर्जिया वारेहम। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस, श्रियंका पाटिल एंड आशा शोभना। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 1 के बाद मैच नंबर 2 का एनालिसिस बैक टू बैक आने वाला है। टोटल 20 लीग स्टेज मैचेस हैं, फिर 2 प्लेऑफ के मैचेस हैं, सबके एनालिसिस बैक टू बैक आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों सवालों के जवाब सही देने हैं इन दी कमेंट सेक्शन। जो फर्स्ट 2 विनर होंगे, जिनने फास्टेस्ट आंसर दिए होंगे और करेक्ट आंसर दिए होंगे, उनको मिलेगा 50,000 का गिव अवे। फर्स्ट विनर को मिलेगा 30,000, सेकंड विनर को मिलेगा 20,000। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे सेकंड मैच के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।